अभी जो मैं एलईडी लाइट्स देख रही हूँ ऊपर, दे आर सो स्ट्रॉन्ग और इनमें यूवी रेज बहुत ज़्यादा है। ये आपको ना सिर्फ आपके सन टैनिंग करेंगी, ये सन टैनिंग ये सन ही है, समझे आपके कमरे में सन लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये एजिंग भी बहुत जल्दी लेके आती हैं, रिंकलिंग लेके आती हैं, तो इसलिए सन ब्लॉक आपने इंडोर्स भी लगाना है। इसी तरह हमारे घरों में भी आजकल जो लाइट्स हैं वो भी एलईडी लाइट्स हैं। अब टंगस्टन बल्ब्स ख़त्म हो चुके हैं, ये पुरानी ट्यूबलाइट्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब एलईडी लाइट्स का ही इस्तेमाल होता है। और एलईडी लाइट्स या आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है, उनमें से भी यूवी रेज ही निकलती हैं। तो आपने सन ब्लॉक अब मस्ट है, आपने सुबह उठते ही सन ब्लॉक लगा लेना चेहरे पे बस। अच्छा कंज़ा, गर्मियों में अमूमन ऐसा होता है कि लोगों को ज़्यादा एक्नी हो जाती है, स्वेटिंग की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा क्या किया जाए कि हम गर्मियों में स्पेसिफिकली एक्नी से बचे रहें? जी बिल्कुल, गर्मियों में चूँकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो हमारा ऑयल प्रोडक्शन या सीबम प्रोडक्शन जो है वो स्किन में बढ़ जाती है। तो ऐसे सारे काम जो आपके सीबम प्रोडक्शन या ऑयल को कंट्रोल करते हैं वो एक्नी को कम करेंगे या एक्नी को प्रिवेंट करेंगे। ठीक, तो उसमें सबसे पहले तो एक अच्छा सा टोनर ज़रूर रखें। टोनर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अब जब भी गर्दो गुबार से धूप से वापस आएँ तो टोन अप करें अपनी स्किन को। उसमें अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक अगर जाएँ तो अर्के गुलाब या रोज़ वाटर जो है वो बेस्ट टोनर है। उसका एक स्प्रे बॉटल आपके पास होना चाहिए। फ्रिज में आते ही अपनी चेहरे पे स्प्रे कर लें, उससे क्या होगा कि आपके पोर्स बंद हो जाएंगे और जो है उसमें से गर्दो गुबार निकल जाएगा। अर्के गुलाब रख लें फ्रिज में, अर्के गुलाब का यूज़ करें सुबह दोपहर शाम, इससे आपकी स्किन टोन अप रहेगी और एक्ने के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। और अर्के गुलाब खुद बनाएं या फिर जो मार्केट में अवेलेबल है वो ठीक होता है? मार्केट में भी अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स का बहुत अच्छा अर्के गुलाब आ रहा है और इसके अलावा ऑर्गेनिक भी अवेलेबल होता है, कुछ लोग खुद भी बनाते हैं। तो डिपेंड्स, अगर आपको आता है बनाना तो घर में बना लें, उससे अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ब्रांड्स का भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप मर्द हज़रात अपनी स्किन कैसे ठीक रखें, उनको भी एक टिप दे दें, क्योंकि स्पेशली उन बॉयज़ को जो बाइक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आजकल, वेदर आपको पता है कैसा है, तो स्किन बड़ी वो हो जाती है। और दूसरा एक और के हमें रेगुलर शेव करना होती है जी, तो उससे भी स्किन बड़ी हार्ड हो जाती है, तो उसको कैसे रख सकते हैं? जी, एक तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर होना चाहिए। आफ्टर शेव की जगह मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया जाए मेरे ख्याल में। ठीक है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और दूसरा ये है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। अगर आप बाइक पे जाते हैं तो आपका सामना बहुत ज़्यादा सन से, यूवी रेज से होता है, यूवी इंडेक्स बहुत हाई है आजकल, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। कहने को तो ये बहुत आम सी बात है, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं यूज़ करना सनस्क्रीन, तो आपको एक महीने के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। आप देखते हैं कि आपकी स्किन इवन टोन होना शुरू हो गई है, आपके दाग धब्बे ख़त्म होना शुरू हो गए और एक प्लम्प हो जाती है स्किन, उसमें एक नई जान आ जाती है। और सनस्क्रीन कोई भी ले लें और उसको यूज़ किस तरह से करना है? नहीं, कोई भी सनस्क्रीन नहीं चलेगा। आपकी जो आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली सनस्क्रीन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करेंगे। जेल बेस्ड का मतलब है कि वो बिल्कुल क्लियर सन ब्लॉक होगा, उसमें कोई वाइट कास्ट नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे ऑइंटमेंट होती है, कोई भी क्लियर ट्रांसपेरेंट ऑइंटमेंट। सही। अगर आपको दानों का प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है, तो फिर जेल बेस्ड सन ब्लॉक। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड हो, जिसमें थोड़ी सी वाइट कास्ट होती है। सही। तो वाइट कास्ट वाले सन ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छे सन ब्लॉक होते हैं। ऑल्दो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमें वाइट कास्ट नहीं चाहिए, लेकिन लेट मी टेल यू कि जो वाइट कास्ट वाले सन ब्लॉक हैं उनमें कोई केमिकल्स नहीं होते, और वो ड्राई स्किन के लिए होता है। वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं और सन को ब्लॉक कर देते हैं, उनमें कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस नहीं होते जो आपकी स्किन को डैमेज कर सके। डॉक्टर साहब, ये भी है कि एक मेरा सवाल फिर शहर बानो आपसे पूछती हैं अपने तमाम खवातीन वाले मामला। मैंने कहा पहले मर्द हज़रात के मसाइल पूछ लो पहले। वो ये कि सनस्क्रीन के बारे में कहा जाता है कि इंडोर भी आपको लगाना होता है, ऐसा ही है? क्योंकि लोग ज़्यादातर बाहर जाते ही सिर्फ यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, और आप लोगों को लगाना तो बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैं एलईडी लाइट्स देख रही हूँ ऊपर, दे आर सो स्ट्रॉन्ग और इनमें यूवी रेज बहुत ज़्यादा है। ये आपको ना सिर्फ आपके सन टैनिंग करेंगी, ये सन टैनिंग ये सन ही है, समझे आपके कमरे में सन लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये एजिंग भी बहुत जल्दी लेके आती हैं, रिंकलिंग लेके आती हैं, तो इसलिए सन ब्लॉक आपने इंडोर्स भी लगाना है। इसी तरह हमारे घरों में भी आजकल जो लाइट्स हैं वो भी एलईडी लाइट्स हैं। अब टंगस्टन बल्ब्स ख़त्म हो चुके हैं, ये पुरानी ट्यूबलाइट्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब एलईडी लाइट्स का ही इस्तेमाल होता है। और एलईडी लाइट्स या आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है, उनमें से भी यूवी रेज ही निकलती हैं।
तो आपने सन ब्लॉक अब मस्ट है, आपने सुबह उठते ही सन ब्लॉक लगा लेना चेहरे पे बस। सही। आपने बहुत अच्छा, हम देखते हैं कुछ लोगों को मैंगो खाने के बाद चेहरे पर एक्ने हो जाती है या चेहरा जो है वो अजीब सा होना शुरू हो जाता है, तो ये खाना चाहिए, कितने मिकदार में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उन लोगों को? अच्छा, ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि मैंगो बेचारा खुद कुछ नहीं करता। मैंगो तो अल्लाह ताला ने जो भी मौसमी फल बनाए होते हैं वो उस मौसम के हिसाब से बेस्ट होते हैं, उनको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा, मॉडरेशन में रहना चाहिए, इतदाल का रास्ता हमेशा बेस्ट वे है, आप कभी भी मॉडरेशन से ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन क्या होता है कि आम को पकाने के लिए ख़ास किस्म का केमिकल इस्तेमाल होता है। जब वो केमिकल, वो छिलका जब आपके फेस को लगता है तो उससे दाने बनते हैं, उससे स्किन इरिटेट होती है। खुद मैंगो बेचारा कुछ नहीं कर रहा होता, या उसके छिलके में कुछ खास केमिकल्स हैं, तो आप छिलके को बचा के अपनी स्किन को टच किए बगैर आप या तो क्यूब्स बना लें। अच्छा, सेंसिटिव जिनकी स्किन है वो अगर वैसे ही निकलते हैं ना धूप में तो स्किन बहुत रेड हो जाती है जी, उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्या करना चाहिए उनको? घर में कोई टोटका कर लेना चाहिए या फिर वाकई डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेके आए? सबसे पहले तो मुझे ये बताने दें कि सेंसिटिविटी की कॉज क्या है। हमारे यहाँ सेंसिटिविटी की सबसे बड़ी कॉज जो है वो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें मर्करी और स्टेरॉइड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। वो अगर आप 2-3 दफ़ा भी अपनी स्किन पे लगा लेंगे तो आपको फ़ौरन से स्टेरॉइड के असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें स्किन की थिनिंग है, स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, रफ हो जाती है, छाई पड़ना शुरू हो जाती है, आपको छोटी छोटी रगें सुर्ख रंग की नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो अब जब ये स्किन लेके आप चूल्हे के पास या सूरज में चले जाएंगे तो वो सारी रगें जो हैं वो उनमें से ब्लड बाहर आ जाएगा और सुर्खी हो जाएगी, और आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हीट को, सन को, चूल्हे को, तो रोटियां पकाने से भी जाएंगे आप। तो सबसे पहले आप वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल छोड़ें जिनमें मर्करी, सिर्फ वो लाइटनिंग एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करे, जो कि मेडिकेटेड हो, जिसका हमें पता होता है कि इसमें कोई स्टेरॉइड्स या मर्करी शामिल नहीं किया गया। अच्छा कंजा, आजकल सीरम्स बहुत आए हैं मार्केट में, फलाना सीरम, रेटिनॉइल सीरम, BHA, AHA, ये सेफ है हमारी स्किन के लिए? अच्छा, देखें, बहुत सारे एक और जो अहम मौजू है वो ये है कि व्लॉगर्स को देख के बिल्कुल भी सीरम्स इस्तेमाल मत किया करें। अपनी स्किन पहले टेस्ट कराएं, अपनी स्किन को चेक कराएं डर्माटोलॉजिस्ट से, आपकी स्किन कौन सी टाइप की है। हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट सीरम्स हैं और हर सीरम में फिर डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं कि उसमें कितनी मेडिसिन है, आपको कितनी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप इसी तरह से बस देख के इंस्टा पे लोगों को या सोशल मीडिया पे चीज़ें लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी स्किन तबाह हो जाएगी और फिर ऐसी हद तक पहुंच जाती है स्किन के हम भी कुछ खास नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, जाते जाते 3 टिप्स आप शेयर करना चाहें स्किन को हेल्दी रखने के लिए? जी, सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर पिएं। दूसरा, हमेशा कहती हूँ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन अपनी जिल्द के मुताबिक इस्तेमाल करें, जो आपकी जिल्द है उसके मुताबिक, जैसे अभी बताया कि ऑयली स्किन के लिए कुछ लोग कहते हैं मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, वो सनस्क्रीन का ही काम करती है। देखिए, मॉइस्चराइजर्स हमारी आजकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल तो हमारी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए। मॉइस्चराइजर ऑलरेडी इतनी स्वेटिंग और इतना सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, आजकल हमें सनस्क्रीन चाहिए और वो भी जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो कि ऑयल प्रोड्यूस ना होने दे। तीसरी चीज़ जो आप करेंगे वो ये है, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने बताया। डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपने करनी है। एक तो आपने वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं करनी, दूसरा सीरम्स जो है वो आपने व्लॉगर्स को देखकर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत पसंद आई।